सभी को जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास, आइए जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं इसका महत्व और एक माह तक क्या करें या क्या न करें इसके बारे में। हर 3 साल में आने वाला अधिक मास 18 जुलाई 2023 से यानी आज से शुरू हो रहा है, जो 16 अगस्त तक चलेगा। ये महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय माह कहलाता है। इस माह में मांगलिक कार्य वर्जित है, लेकिन पूजा पाठ और भक्ति के नजरिए से अधिक मास बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मान्यता है जो अधिक मास में विष्णु जी की भक्ति करता है, उसे जीते जी कभी धन की कमी नहीं होती है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। अधिक मास का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्व जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। इन पांचों के संतुलन से ही व्यक्ति अपने जीवन काल को सुचारू रूप से चला पाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अधिक मास में पूजा पाठ, चिंतन मनन, ध्यान करने से इन पांचों का संतुलन बनता है, जिससे व्यक्ति भौतिक सुख और उन्नति प्राप्त होती है। अधिक मास में धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति के कुंडली दोषों का भी निवारण हो जाता है और यही वजह है कि हर 3 साल में आने वाले अधिक मास का एक विशेष महत्व होता है। परंतु हर 3 साल में क्यों आता है अधिक मास? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए हर 3 साल में अधिक मास आता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। और इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में अतिरिक्त मास आता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। आइए जानते हैं अधिक मास में हम क्या करें। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में विष्णु जी की पूजा, मंत्र, यज्ञ, हवन, श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, गीता पाठ आदि का श्रवण करने से पापों का शमन होता है। दूसरा है, अधिक मास में पूरे 1 महीने तक धन, अनाज, जूते, चप्पल, दीपदान, कपड़े, तांबुल का दान करें, साथ ही गायों की सेवा करें। अधिक मास की अवधि में तीर्थ श्राद्ध, दर्श श्राद्ध एवं नित्य श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितरों की 7 पीढ़ियों की आत्मा की तृप्ति मिलती है। अधिक मास में तीर्थ स्नान, मौन व्रत, इष्ट देव के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। हमें अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? सूर्य हर महीने राशि बदलता है, लेकिन अधिक मास में सूर्य राशि नहीं बदलता। इसी वजह से इस महीने को शुभ नहीं माना गया है और इसे मलिन मास कहते हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ, संस्कार जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मल मास में पत्तेदार सब्जी, मसूर दाल, उड़द दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन आदि चीजों का सेवन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अधिक मास में क्रोध, अहंकार, लालच का त्याग करें, किसी के प्रति द्वेष न रखें, अपमान न करें। ऐसा करने वाले को इस माह में किए हुए धार्मिक कार्य का पुण्य नहीं मिलता। मुक्ति प्रदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म की संपूर्ण कथा का 31 अध्यायों में वर्णन किया गया है और आज हम करेंगे अध्याय 1 का अध्ययन। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अध्याय 1। अधिक मास में शालिग्राम भगवान की उपासना से भी विशेष लाभ मिलता है, इसलिए हर दिन शालिग्राम भगवान के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करें। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को मेरा नमस्कार है।
यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बंधु, बोधायन, वसु, कौडिन्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्निरुद्रंग, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग, पृथुश्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रकधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से सुशोभित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं?
आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे। आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणे, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पणादि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वेहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमनवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुदेश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हुए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और आहार कर रहे हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा
भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति बृहन्नारदीये श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। यह कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला अध्याय हमारा अगले वीडियो में। धन्यवाद।